हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने पठन पाठन में लगे होंगे बच्चों। आज जो लेके चैप्टर आए हैं बच्चों, मॉडल सेट। क्या लिखा है बच्चों? मॉडल सेट 2027 के लिए बहुत सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार का मॉडल सेट आपको रोज कराया जाएगा। एक मॉडल सेट रोज कराएंगे, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन रहेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बच्चों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक क्या होता है बच्चों और धनात्मक क्या होता है, इसको समझते हैं। ऋणात्मक उसको बोलते हैं बच्चों जो माइनस रहे। क्या रहे बच्चों? ऋणात्मक उसको बोलते हैं, ऋणात्मक उसको बोलते हैं बच्चों जो माइनस में रहे। और धनात्मक उसको बोलते हैं बच्चों, धनात्मक जो है, धनात्मक उसको बोलते हैं बच्चों जो प्लस में रहे। समझना है ध्यान से। क्या बच्चों? फोकस दूरी बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों? फोकस दूरी। क्या बोल रहा है? फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है बच्चों, हमेशा याद रखना। फोकस दूरी जो है, अगर कोई दर्पण लेते हैं, अगर कोई दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं, तो बच्चों फोकस दूरी किसको बोलते हैं? ये केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र करते हैं। पूरा किसको बोलते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र। इसको सूचित किससे करते हैं? आर से। अब फोकस दूरी बीच में रहता है बच्चों। क्या रहता है? फोकस दूरी क्या रहता है? बीच में। वही बोल रहा है बच्चों, ऋणात्मक किसका रहता है और धनात्मक किसका रहता है। याद रखना बच्चों, अवतल दर्पण का, क्या बच्चों? अवतल दर्पण का, अवतल अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का बच्चों हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। याद रखना है, ये दोनों हमेशा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ऋणात्मक किसका रहता है, धनात्मक किसका रहता है, ये क्वेश्चन हर हमेशा पूछते रहता है। तो याद रखना बच्चों, अवतल दर्पण का क्या होता है? फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का इसका क्या होगा? फोकस दूरी। अगर पूछेगा इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगा बच्चों? धनात्मक हो जाएगा, मतलब प्लस में आएगा। क्या होगा? प्लस में आएगा। और अवतल दर्पण का ऋणात्मक होगा। क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? बच्चों इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको समझना है, ध्यान से समझना है। क्या होता है बच्चों? दर्पण लेते हैं एगो, अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण लिए बच्चों, तो इसके बीच में रहता है बच्चों केंद्र। क्या रहता है? केंद्र, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया बच्चों? वक्रता त्रिज्या। क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? आर से सूचित करते हैं। और क्या बच्चों? इसके बीच में रहता है फोकस दूरी। क्या रहता है बच्चों? बीच में क्या रहता है? फोकस दूरी। क्या रहता है बच्चों? बीच में क्या रहता है? बीच में क्या रहता है बच्चों? फोकस दूरी। क्या रहता है बच्चों? बीच में क्या रहता है? फोकस दूरी। ठीक है, तो पूरा आर हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आर हो गया। तो फोकस दूरी क्या होगा? एक होगा यहाँ, एक होगा यहाँ, मतलब दो गो फोकस दूरी होगा। मतलब आधा फोकस दूरी है, आधा इधर फोकस दूरी। मतलब बच्चों पूरा त्रिज्या में दो फोकस दूरी। समझना है, पूरा त्रिज्या अगर एक गो आर लेंगे तो दो गो फोकस दूरी लेना होगा, दो गो फोकस दूरी लेना होगा। अगर एक गो आर लेंगे तो दो गो फोकस दूरी लेना होगा। याद रखना, एक गो आर लेंगे तो दो गो फोकस दूरी लेना होगा। मतलब बच्चों पूरा आर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आर है, तो फोकस दूरी तो आधा होता है। यहाँ एगो फोकस दूरी, यहाँ एगो फोकस दूरी यहाँ पर, तो दोनों मिला क्या होगा? दो गो फोकस दूरी हो गया। आर बराबर 2f हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पूछ रहा है आर बराबर 2f है, आर बराबर 2f है, नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। आर बराबर 2f है, नहीं होगा। आर बराबर 2f है, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम f का मान निकालेंगे तो ये गुना में है, दो किस में है? गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? भाग में हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई क्या हो जाएगा बच्चों? आर बाई टू हो जाएगा। और आर बराबर टू एफ, मतलब बच्चों ये दोनों में अगर ये दोनों में कोई भी आंसर रहे ऑप्शन में तो टिक लगाना है। नहीं, ये नहीं कि इस टाइप का रहेगा कंफ्यूज हो जाइएगा। हमेशा याद रखना है बच्चों, आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। क्या होता है? 2f होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों गुणा में इधर भाग लाएंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा? आर बाय टू। क्या हो जाएगा बच्चों? f बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आर बाय टू हो जाएगा। ध्यान में रखना, f बराबर आर बाय टू। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों इसका अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों? तीसरा नंबर है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी कितना होता है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समान दूरी के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है बच्चों? इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। देखिए,
समान दृष्टि के लिए समतल दूरी न्यूनतम दूरी बच्चों, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर याद रखना है। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया था। ऑप्शन में दिया था बच्चों मीटर, क्या दिया था मीटर, क्या दिया था बच्चों मीटर दिया था, सेंटीमीटर दिया था और मिलीमीटर दिया था। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, खाली 25 याद नहीं कर लेना है कि ये 25 देखे और टिक लगा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चों, ठीक है। जो है 25 देख के टिक नहीं लगाना है। क्या ये 25 देख के टिक नहीं लगाना है, क्या देखना है सेंटीमीटर, क्या बच्चों सेंटीमीटर देखना है, ना कि मीटर देखना है, ना कि मिलीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ पर है वहीं टिक लगाएंगे। सेंटीमीटर कहाँ है बच्चों 25 सेंटीमीटर पे है। चलिए उसके आगे में क्या दिया हुआ है, यह वह निकटतम दूरी है जहां पर कोई वस्तु आंख और लेंस के बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखी जाती है। मतलब कोई भी तनाव नहीं होता है बच्चों, ज्यादा नहीं प्रेशर पड़ता हमारे आंखों को। अगर बच्चों ज्यादा प्रेशर होगा तो हमारे आंखों को प्रभावित करेगा, नहीं कोई 25 सेंटीमीटर में कोई प्रभावित नहीं होता बच्चों। वहां स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं बच्चों, स्पष्ट रूप से हम 25 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं। और मुख्य बिंदु पे क्या ध्यान देना है, न्यूनतम दूरी बच्चों 25 सेंटीमीटर होता है, 250 मिमी होता है। क्या बच्चों 25 सेंटीमीटर और 250 मिमी होता है, ठीक है। अगर पूछेगा बच्चों अधिकतम दूरी, क्या पूछ लिया कि आप अधिकतम दूरी कितना देख सकते हैं। अधिकतम दूरी बच्चों दूर बिंदु पर अनंत तक देख सकते हैं। अधिकतम दूरी बच्चों हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन बच्चों न्यूनतम दूरी पूछेगा, न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर ही टिक लगाना है। न्यूनतम दूरी पूछेगा तो बच्चों 25 सेंटीमीटर ही टिक लगाना है, याद रखना है 25 सेंटीमीटर याद रखना है, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर कम दूरी पर रखी वस्तु धुंधली दिखाई देती है। बच्चों अगर 25 सेंटीमीटर से अगर कम वस्तु रखेंगे तो कैसा दिखेगा, धुंधली दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चों, धुंधली दिखेगी, क्योंकि ये आंख के सिलियरी मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। बच्चों हमारे आंख पे सिलियरी मांसपेशी जो होता है, सिलियरी मांसपेशी बच्चों जो हमारे आंखों को क्या करता है नियंत्रित करता है, वहां पर क्या पड़ता है बच्चों दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। उससे ज्यादा कम में मतलब 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है हम लोग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। अगर उससे नजदीक करेंगे तो धुंधला दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चों, कि धुंधला दिखेगा, ठीक है, याद रखना है कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, 4 नंबर, श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग किसी प्रिज्म गुजरने पर प्रसाद कम झुकता है। बच्चों ये याद रखना है, कम कौन झुकता है और अधिक कौन झुकता है। और बच्चों तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसमें होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा कम किसमें होता है। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो बच्चों जितने भी क्वेश्चन कराएंगे मॉडल सेट में ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब हर साल पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये 2027 में बहुत रामबाण का साबित होगा ये सब क्वेश्चन। आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए, अभी से देखिए और समझिए, ठीक है। पहला क्या क्वेश्चन था कि सबसे प्रिज्म से सबसे कम कौन झुकता है। बच्चों कोई अगर कोई प्रिज्म लेते हैं, कोई प्रिज्म लेते हैं बच्चों, अगर प्रकाश गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभक्त होता है। क्या होता है बच्चों, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। लेकिन बोल रहा है कि सबसे कम कौन झुकता है, सबसे कम कौन झुकता है बच्चों, सबसे कम जो है हमारा लाल, लाल जो है बच्चों हमारा लाल कलर वो कम झुकता है बच्चों। सबसे ज्यादा कौन झुकता है, बैगनी। सबसे ज्यादा कौन झुकता है बच्चों, बैगनी। याद रखना, क्या याद रखना बच्चों, सबसे सबसे कम कौन झुकता है, लाल। सबसे कम कौन झुकता है बच्चों, लाल झुकता है, सबसे कम लाल झुकता है। लेकिन पूछेगा सबसे ज्यादा कौन झुकता है, सबसे ज्यादा कौन झुकता है बच्चों, सबसे ज्यादा बैगनी। कौन झुकता है बच्चों, बैगनी झुकता है। याद रखना कल सबसे ज्यादा कौन झुकता है, बैगनी झुकता है। और इसमें बच्चों क्या याद रखना है, कि तरंग दैर्घ्य पूछ लिया कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसमें रहता है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा बच्चों लाल में रहता है। किसमें रहता है बच्चों, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसमें रहता है, लाल में रहता है। क्यों रहता है बच्चों, क्योंकि बच्चों हम लोग दूर से भी हम लाल कलर दिख लेते हैं। क्यों, हर जगह खतरे का निशान पे लाल रखता है। और भी बच्चों हम लोग रेलगाड़ियों में जो सिग्नल का काम करता है बच्चों उसमें भी लाल दिखता है। क्यों, क्योंकि दूर से ही लाल दिख जाता है, उसका झुकाव कम होता है, झुकता कम है, इसीलिए बच्चों हम लोग को दूर से भी दिख जाता है। लाल कलर जो बच्चों उसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, विचलन कम होता है। मतलब बच्चों विचलन होता है फैलाव, मतलब फैलाव कम होता है, विचलन मतलब कम होता है। मतलब लाल कलर जो है उसका विचलन कम होता है। विचलन मतलब होता है फैलना, प्रकाश जैसे हो बच्चों उसका फैलना कम होता है। इसीलिए बच्चों खतरे का निशान में हम लोग लाल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, खतरे का निशान में किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, लाल का। खतरे का निशान में किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, लाल का। लेकिन सबसे कम कौन झुकता है, क्वेश्चन क्या था, सबसे कम कौन झुकता है बच्चों, लाल। कौन झुकता है बच्चों, लाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना कौन झुकता है बच्चों,
सी लाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कौन झुकता है, तो बैगनी। कौन झुकता है बच्चों? सबसे ज्यादा कौन झुकता है? बैगनी झुकता है। सबसे ज्यादा ये कौन झुकता है? बैगनी। कौन झुकता है बच्चों? ये ज्यादा झुकता है बच्चों, ठीक है ना। और विचलन बच्चों, विचलन जो है सबसे ज्यादा इसी को होता है। बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। विचलन मतलब फैलना, बैगनी का ज्यादा होता है और लाल का कम होता है। तरंगदैर्घ्य पूछ लिया, तरंगदैर्घ्य पूछ लिया, तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल में होता है। तरंगदैर्घ्य किसमें होता है? लाल में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसका व्याख्या समझ लेते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर लाल रंग का रंग सबसे कम झुकता है। क्या होता है बच्चों? लाल रंग सबसे कम झुकता है। मुख्य विवरण क्या है? सबसे कम झुकने वाला रंग लाल होता है। क्या होता है बच्चों? सबसे कम झुकने वाला रंग लाल होता है। कारण लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। क्या होता है बच्चों? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे लंबी होती है, जिसके कारण इसका विचलन विचलन जो है सबसे कम होता है। विचलन क्या होता है बच्चों? विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या होता है बच्चों? इसका विचलन जो है, विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है बच्चों। और सबसे अधिक झुकने वाला रंग, सबसे अधिक झुकने वाला कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। याद रखना, सबसे अधिक झुकने वाला रंग बैगनी रंग होता है, जो सबसे अधिक झुकता है। क्या होता है बच्चों? सबसे अधिक झुकता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बार बार रिपीट इसलिए करवा रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग का दिमाग में बैठ जाए, बार बार सुनने के बाद दिमाग में बच्चों का बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रिज्म से विक्षेपण जो है के दौरान रंग के ऊपर नीचे से क्रम से लाल से बैगनी की ओर मुड़ते हैं, जिसमें जिसमें लाल रंग का शीर्ष की ओर झुकता है। क्या बच्चों? शीर्ष की ओर झुकता है। चलिए इसके अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है? बच्चों मानव द्वारा रेटिना जो है, हमारे आंखों का रेटिना, ये बनाया हुआ छवि कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। क्या होता है बच्चों? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है बच्चों? वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। और कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चों? उल्टा। वास्तविक और उल्टा याद रखना। कैसा होता है बच्चों? मानव द्वारा आंख में रेटिना बनाई गई छवि कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें? कौन सा आंसर हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों, मानव आंख की रेटिना पर बनने वाला छवि कैसा होता है बच्चों? वास्तविक और उल्टी होती है, जो आंख की लेंस की उत्तल लेंस की तरह काम करता है। हमारा आंख जो है बच्चों, हमारा आंख जो है ये उत्तल लेंस की तरह काम करता है। कैसा काम करता है बच्चों? याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। उत्तल लेंस की तरह कौन काम करता है? उत्तल, हमारे आंखों ने बच्चों उत्तल लेंस जैसा काम करता है। कौन? हमारा आंख, जो प्रकाश के रेटिना पर केंद्रित रहता है। किस पर रहता है बच्चों? प्रकाश के रेटिना पर केंद्रित रहता है, जिसमें वस्तु छोटा और उल्टा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है बच्चों? वस्तु छोटा और उल्टा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों, रेटिना पर छवि मुख्य विशेषता क्या है? वास्तविक बच्चों, क्योंकि यह प्रकाश की किरणें वास्तविक मिलने से बनती है। बच्चों वास्तविक इसलिए होता है क्योंकि यह प्रकाश किरणें के वास्तविक मिलन से बनती है। क्या बच्चों? यह है क्योंकि यह प्रकाश किरणें के वास्तविक मिलन से ही बनती है। जब तक वास्तविक अगर प्रकाश नहीं डालेंगे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, और बच्चों उल्टी क्यों होता है? क्योंकि वस्तु की ऊपरी हिस्सा नीचे और निचला हिस्सा ऊपर दिखता है। बच्चों क्यों उल्टी दिखता है? वस्तु की ऊपरी हिस्सा जो है, ऊपरी हिस्सा जो है नीचे दिखता है, और निचला हिस्सा क्या दिखता है? ऊपर दिखता है। क्या दिखता है बच्चों? निचला हिस्सा क्या दिखता है? ऊपर दिखता है। और वस्तु के वास्तविक और आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है बच्चों? आकार जो है, आकार कैसा होता है? छोटी होता है। नोट में याद रखना बच्चों, हमारा मस्तिष्क इन उल्टे संकेतों को प्रोसेस करके हमें वस्तु को सीधा देखने की अनुभूति करता है। बच्चों हमारा मस्तिष्क जो है इन उल्टे संकेतों को प्रोसेस करके हमें वस्तु सीधा देखने की अनुभूति करता है। बच्चों याद रखना है, हमारे आंख ने तो उल्टा प्रतिबिंब बनाया, लेकिन क्या किया हमारा ब्रेन ने? क्या किया? उसको सीधा करके हमको देखने का प्रतीत किया। क्या किया बच्चों? हमारा मस्तिष्क जो है वह उल्टे संकेतों को प्रोसेस करके हमारा हमें वस्तु को सीधा देखने में अनुभूति करता है। क्या करता है बच्चों? अनुभूति करता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बच्चों आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? बताओ। आकाश का रंग अगर वातावरण और पृथ्वी से देखते हैं तो बच्चों आकाश जो है नीला दिखता है। बच्चों नीला क्यों दिखता है? प्रकाश का परिकर्णन के कारण। किसके कारण बच्चों? प्रकाश का परिकर्णन के कारण हम लोग को आकाश कैसा दिखता है? आकाश जो है कैसा दिखता है बच्चों? आकाश
नीला दिखता है। कैसा दिखता है बच्चों? आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है। याद होगा कि जब हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बच्चों? अगर हम लोग अंतरिक्ष में रहेंगे, अगर हम अंतरिक्ष से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे बच्चों? अंतरिक्ष से। कहाँ से देखेंगे? अंतरिक्ष से अगर देखेंगे तो आकाश कैसा दिखेगा? अंतरिक्ष से देखेंगे तो आकाश कैसा दिखेगा बच्चों? काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि बच्चों हम लोग अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे तो काला दिखेगा, लेकिन वातावरण से अगर देखेंगे, जो वातावरण रहता है, जो हम पृथ्वी से अगर देखते हैं, तो पृथ्वी से कैसा दिखता है बच्चों? नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला दिखता है बच्चों। किसके कारण? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। किसके कारण बच्चों? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर बी हो जाएगा। याद रखना है, प्रकाश के परिकर्णन के कारण। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बच्चों? किस दर्पण की वस्तु प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण की वस्तु जो बच्चों प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है? किस दर्पण का बच्चों? अवतल दर्पण का। किसका बच्चों? अवतल दर्पण का। पूछेगा अवतल दर्पण का तो बच्चों प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। कैसा बनता है बच्चों? प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। लेकिन पूछेगा उत्तल दर्पण का, किसके बारे में पूछेगा कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो है इसका छोटा बनता है। कैसा बनता है बच्चों? इसका छोटा बनता है। याद रखना, कैसा बनता है? इसका छोटा बनता है प्रतिबिंब। कैसा बनता है बच्चों? छोटा बनता है। और वस्तु का दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब जो है अगर बड़ा पूछ लिया तो अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा बच्चों? अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। थोड़ा सा इसका व्याख्या समझते हैं, क्या दिया हुआ व्याख्या बच्चों? व्याख्या तो है नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार पूछा जाता है। क्या बच्चों? निकट दृष्टि दोष के लिए क्या निवारण है? क्या बच्चों उसका कौन सा लेंस लगेगा उसमें? याद रखना बच्चों, निकट दृष्टि दोष पूछ लिया तो अवतल लेंस लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष लिए पूछ लिया, अगर निकट रहे निकट दृष्टि दोष है, तो कौन सा लेंस लगेगा बच्चों? निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगेगा बच्चों? अवतल लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। ठीक है, अगर पूछ ले कि दूर दृष्टि दोष है, क्या पूछेगा बच्चों? दूर दृष्टि दोष है। क्या पूछेगा? दूर दृष्टि दोष है तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा बच्चों? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, याद रखना है कौन सा लेंस लगेगा बच्चों? उत्तल लेंस लगेगा। तो बच्चों ये अगर भूले नहीं तो इसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक बच्चों? तो ये ध्यान समझना है, क्या ट्रिक होता है? देखो, निकट दृष्टि दोष में इसमें ज्यादा अंक है कि इसमें ज्यादा अंक है? बच्चों दूर दृष्टि दोष में निकट दृष्टि में ज्यादा अंक है। मतलब बच्चों दूर दृष्टि दोष से निकट दृष्टि दोष में ज्यादा अंक है। इससे क्या बच्चों? इसमें ज्यादा अंक है तो निकट बड़ा हो गया, दूर छोटा हो गया। इसमें बच्चों, इसमें देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। मतलब बच्चों जो बड़ा है वो बड़े के साथ, जो छोटा है बच्चों वो छोटे के साथ। मतलब इससे ये बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है अंकों में बच्चों। किसमें? अंकों में। ये अंक में 3 है, ये 2 है, ये अंक में 4 है, ये 3 है। तो अंकों में इससे कौन बड़ा है? ये निकट है बड़ा है। और उत्तल में कौन बड़ा है बच्चों? अवतल बड़ा है। तो याद रखना है, ये कंफ्यूज नहीं होने के लिए ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना बच्चों? जो बड़ा है वो बड़े के साथ, जो छोटा है वो छोटे के साथ। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लगेगा? लेंस लगेगा उत्तल लेंस। याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा बच्चों? ये निकट के लिए। क्या हो जाएगा बच्चों? ये किसके लिए हो जाएगा? ये निकट के लिए हो जाएगा। और उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा? दूर के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दूर के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस उपकरण का विद्युत धारा उपस्थिति को दर्शाता है? बच्चों विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। बच्चों विद्युत धारा की उपस्थिति अगर पूछेगा बच्चों, उपस्थिति पूछेगा तो गैल्वेनोमीटर लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर लगाना है बच्चों। क्या लगाना है बच्चों? गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर ने दर्शाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ जो है, ये हमारा दाएं हाथ का अंगूठे का बच्चों, ये अंगूठे का किसने प्रतिपादित किया था? याद रखना बच्चों, मैक्सवेल ने। किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल ने बच्चों। किसने किया था? मैक्सवेल ने। इसका थोड़ा सा व्याख्या समझ लेते हैं। व्याख्या जो है बच्चों इसका थोड़ा ध्यान से समझना है।
क्या बच्चों, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम किसने दिया था? मैक्सवेल ने। थोड़ा सा व्याख्या क्या है बच्चों इसका? व्याख्या ये है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो बच्चों, यह मुख्य रूप से जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, कौन से बच्चों? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा दिया गया था। किसने दिया था बच्चों? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा दिया गया था, जो एक विद्युत धाराही चालक के चारों ओर चुंबकीय को दर्शाने का निर्धारित करता है। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम जो है भी कहा जाता है, इसको मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। ठीक है, और बच्चों इसका नियम क्या था? नियम समझना है, यदि आप अपने दाहिने हाथ से किसी सीधे तार को इस तरह पकड़ने पर अंगूठे क्या दिखाता है? अंगूठे धारा की दिशा में हो और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शाता है। अंगूठे जो बच्चों, ये अंगूठा जो है ये धारा की दिशा को दर्शाएगा। किसका दर्शाएगा? धारा की दिशा को दर्शाएगा। और ये बच्चों अंगुलियों से चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। इसको दर्शाता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने में काम करता है। अन्य नाम क्या बच्चों? इसका अन्य नाम है, इसे मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम या दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम भी कहते हैं। इसका बच्चों अलग से क्या नाम बोलते हैं? दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और नोट में याद रखना बच्चों, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम जो है, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा के लिए है। बच्चों फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम जो है वह प्रेरित धारा की दिशा के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रेरित धारा की दिशा के लिए होता है। ठीक है, और जो फ्लेमिंग ने दिया था, लेकिन अंगूठे का नियम जो है मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया था। याद रखना ये दोनों, ना कि फ्लेमिंग नहीं लगा देना है आंसर, ये समझना ये नियम। फिर से समझ लेते हैं इसको, क्या है बच्चों? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो है ये प्रेरित धारा को दर्शाने के लिए होता है। क्या बच्चों? फ्लेमिंग का दाहिना हाथ प्रेरित धारा दर्शाने के लिए होता है, लेकिन फ्लेमिंग ने दिया था, किसने दिया था बच्चों? फ्लेमिंग ने क्या दिया था? फ्लेमिंग ने दिया। लेकिन बच्चों अंगूठे का नियम जो है मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया था। अंगूठे का नियम किसने किया था? मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? बताओ, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बताओ, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? विभवांतर का क्या होता है? ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर पूछेगा विभव, अगर पूछ ले कि विभव का ऐसा मात्रक, विभव का ऐसा मात्रक, विभव का एसआई मात्रक पूछ ले, विभव का ऐसा मात्रक भी वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब विभवांतर पूछे या विभव पूछे, विभवांतर पूछे, विभवांतर पूछे या विभव पूछे, दोनों का क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। याद रखना, विभव पूछे या विभवांतर पूछे, दोनों का क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। लेकिन पूछिए बच्चों ओम, ओम किसका ऐसा मात्रक होता है? बताओ, ओम किसका ऐसा मात्रक होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। प्रतिरोध का क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। कूलम किसका होता है बच्चों? कूलम बताना है आप लोगों को कि कूलम का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये कमेंट में बताना है। किसमें बताना है बच्चों? ये कमेंट में बताना है कि कूलम का ऐसा मात्रक क्या किसका होता है। कूलम जो है ऐसा मात्रक किसका आता है, ये कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए एम्पियर विद्युत धारा का किसका होता है बच्चों? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। याद रखना, कूलम किसका होता है बच्चों? कूलम ये कमेंट में आप लोग को बताना है, कूलम किसका होता है कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? बच्चों किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम होता है, इसको ध्यान समझना है। श्रेणी क्रम उसको बोलते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम उसको बोलते हैं जो एक लाइन में हो, एक लाइन में इस प्रकार से रहे, उसको बोलते हैं बच्चों श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम बोलते हैं। इस एक लाइन में रहे इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। लेकिन बच्चों अगर वो दो तीन लाइन में रहे, जैसे इस प्रकार से रहे, इस प्रकार से रहे बच्चों, अगर इस प्रकार से रहे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा समांतर क्रम। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसको बोलेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या बोलेंगे? समांतर क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको समांतर क्रम बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? श्रेणी क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे इसको? श्रेणी क्रम। अब समझना है, घरों में बच्चों, हम लोग के घरों में बिजली जो कनेक्शन जो करता है वो समांतर क्रम में करता है। क्यों करता है बच्चों? क्योंकि बच्चों अगर कोई भी रूम का, जैसे हमारा घर है, तो घरों में कोई भी रूम का अगर एक बल्ब उड़ जाएगा तो दूसरे रूम का बल्ब उड़ेगा नहीं। क्यों नहीं उड़ेगा बच्चों? क्योंकि समांतर क्रम में रहता है। लेकिन
अगर बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें ये बच्चों श्रेणी क्रम जो है हम लोग के भूक-भुकिया जो घर में लगाते हैं, जो भूक-भाग जो करता है वो छोटा-छोटा जो बॉल लगाते हैं, वह वो रहता है श्रेणी क्रम। अगर बच्चों वह शुरू का अगर एक बल्ब उड़ गया, क्या हो गया बच्चों? एक बल्ब क्या हुआ? उड़ गया। तो जितना उधर अगर भूक-भुकिया है तो जितना उधर होगा वो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों वो श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम में एक ही तार में सब लाइट रहता है। क्यों बच्चों? और समांतर क्रम में क्या होता है कि अगर हमारा एक घर का भी अगर बल्ब उड़ गया तो दूसरे घर में जलेगा। क्यों? क्योंकि वह समांतर क्रम में होता है। याद रखना है। श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों? सब एक ही तार में रहता है। अगर शुरू का बल्ब अगर उड़ गया, शुरू में अगर मान लो यहाँ बल्ब लगाया है, तो ये बल्ब उड़ गया तो इधर में जितना बल्ब होगा वो कोई भी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा बच्चों? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में रहता है। ठीक है? और घरों में हम लोग का बिजली कैसा रहता है? वह समांतर क्रम में। किस प्रकार से रहता है बच्चों? वह समांतर क्रम में रहता है। ध्यान में रखना है। तो बच्चों यहाँ पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ता है, सबसे ज्यादा किसमें बढ़ता है? श्रेणी क्रम में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है बच्चों? प्रतिरोध का मान किसमें बढ़ता है? श्रेणी क्रम में। याद रखना, प्रतिरोध का मान बढ़ता है किसमें? श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है? तो सबसे संयोजन में क्या प्रतिरोध का मान बढ़ता है किसमें बच्चों? श्रेणी क्रम में। किसमें? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बच्चों, चुंबकीय बल रेखा प्राकृतिक में होती है। बताओ बच्चों, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है? कल्पना मतलब होता है कि वास्तविक होता है? बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो बल जो लगता है वो कैसा होता है? कल्पना करते हैं हम लोग। क्या करते हैं बच्चों? कल्पना करता है कि कोई बल लगा। जैसे बच्चों, जैसे कोई चाबी है, कोई मान लो ये चाबी है। अगर ये चाबी को बच्चों हम ऐसे मतलब ये सीधा रखे और इसको छोड़ दिए बच्चों तो नीचे गिर गया। क्या हो गया? नीचे गिर गया। क्यों बच्चों? वो ऊपर क्यों नहीं चल गया? क्योंकि बच्चों इस पे एक बल लगा। क्या लगा बच्चों? एक बल लगा। कौन सा बल लगा बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल लगा। ठीक है? जैसे चाबी है, जैसे उसको छोड़ दिया, ऐसे छोड़े तो छोड़े बच्चों तो ये इस जगह रुक जाना चाहिए, या तो ऊपर चल जाना चाहिए, या इधर साइड में जाना चाहिए, या इधर जाना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं गया? क्योंकि ये नीचे चल गया। क्यों चल गया बच्चों नीचे? क्योंकि एक बल लगा। क्या लगा बच्चों? एक बल लगा, जिसको बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो वह बल जो बच्चों हम लोग देख पाते हैं कि कौन सा बल वो खींच रहा है। कोई खींच रहा है नीचे से, ऐसा देखते हैं? नहीं। अगर कोई खींच रहा है इसको, जैसे हम इसको खींच रहे हैं, तो ये जो हम बल लगाए वो देख रहे हैं। क्या लग रहा है? देख रहे हैं। वो क्या हो गया? वास्तविक हो गया। लेकिन बच्चों जो कल्पना कर रहे हैं, जो कि हाँ नहीं बल लग रहा है, कल्पना कर रहे हैं, वो क्या हो गया बच्चों? वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है? तो बच्चों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें? प्राकृतिक में चुंबकीय बल की रेखा क्या हो जाएगा बच्चों? काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है? याद रखना है। क्या याद रखना बच्चों? ए हो जाएगा आंसर। ठीक है? चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद बच्चों 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? क्या होता है बच्चों? 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? ऑप्शन क्या में दिया है? 0.3 गुना 36 गुना 10 के पावर 10 जूल होता है, या 1.6 गुना 10 के पावर 19 जूल होता है, या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों याद रखना है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। ये याद रखना है बच्चों। जूल किसका ऐसा मात्रक होता है? जूल किसका ऐसा मात्रक होता है बच्चों? कार्य का और ऊर्जा का होता है। किसका होता है बच्चों? कार्य का और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा और ऊर्जा का क्या ऐसा मात्रक होता है? जूल होता है। याद रखना। अगर पूछेगा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? अगर शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है बच्चों? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। यह हमेशा कंफ्यूज होते रहता है कि शक्ति का नहीं होता है जूल, या ऊर्जा का नहीं होता है वाट। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। कार्य और ऊर्जा से क्या होता है? जूल मिलता है, और शक्ति से क्या होता है? वाट मिलता है। क्या होता है बच्चों? वाट। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो याद रखना है इसको। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या बच्चों? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बच्चों? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है बच्चों। स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलते हैं बच्चों जो खत्म नहीं होने वाला है। जो बच्चों खत्म नहीं होने वाला, जो खत्म होने वाला बच्चों, वो नवीकरणीय है। जैसे जैसे कोयला हो गया बच्चों, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? एक समय आएगा जो ये सब नहीं मिलेगा, जो खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब तक सूर्य रहेगा तो सौर ऊर्जा खत्म होने वाला है बच्चों? नहीं। तो इसमें बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है?
तो क्या है जब बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा ये खत्म होने वाला है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा ये भी खत्म होने वाला है, प्राकृतिक गैस का प्राप्त ये भी खत्म होने वाला है बच्चों, ठीक है। जो खत्म नहीं होने वाला है उसी को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चों? नवीकरणीय ऊर्जा। जो खत्म नहीं होने वाला है, क्या बच्चों समझना है, हर क्वेश्चन टॉपिक को समझ के ही आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, पूछिए, बार बार पूछिए। विद्यार्थी का काम है पूछना और शिक्षक का काम है बताना, ठीक है। आप लोग जब तक पूछिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग पूछा कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, क्या टॉपिक पे आते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है बच्चों, नवीकरणीय वो जो समाप्त होने वाला है, क्या है बच्चों? समाप्त होने वाला है। तो समाप्त नवीकरणीय क्या है? जो समाप्त नहीं होने वाला है। और नवीकरणीय किसको बोलते हैं? जो समाप्त होने वाला है। तो समाप्त होने वाला बच्चों, ये समाप्त होने वाला है। क्या बच्चों? ये समाप्त होने वाला है, ये भी है, ये भी है। लेकिन सौर ऊर्जा बच्चों समाप्त नहीं होगा। क्या बच्चों? जब तक ये सूर्य रहेगा, जब तक क्या रहेगा? सूर्य रहेगा तो नहीं होगा खत्म, ठीक है। ये खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, एक समय आएगा जो खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी और अभिसारी दोनों को याद रखना। अपसारी और अभिसारी दोनों को याद रखना है बच्चों। अपसारी बोलते हैं, अपसारी जो है, अपसारी लेंस उसको बोलते हैं बच्चों, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस है बच्चों अवतल, अवतल लेंस क्या होता है? अपसारी अवतल लेंस हो गया। और अभिसारी जो है, अभिसारी जो है, अभिसारी जो है, अब अभिसारी लेंस जो है, अभिसारी लेंस है, ये उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? ये उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। ये दोनों याद रखना है। क्या? अपसारी लेंस उसको कहते हैं, अवतल लेंस को किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। और अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। ये दोनों टॉपिक को याद ही कर लेना है, ये बार बार पूछा जाता है। तो बच्चों अब अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखना है। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश के बच्चों प्राथमिक रंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? प्राथमिक रंग। वैसे याद रखना बच्चों, प्राथमिक रंग पूछे लाल, नीला और हरा, याद रखना है। प्राथमिक रंग पूछेगा तो क्या याद रखना है? लाल, लाल, नीला और हरा याद रखना। लाल, नीला और हरा याद रखना, ठीक है। प्राथमिक रंग है ये तीनों, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग बच्चों हमारा आंखों में आइरिस होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों परातरिका। क्या बोलते हैं बच्चों? आइरिस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइरिस बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं परितालिका। क्या बोलते हैं बच्चों? परितालिका। क्या बोलते हैं? परितालिका। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। यह नेत्र का रंगीन भाग होता है। क्या होता है बच्चों? नेत्र का रंगीन भाग परितालिका को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आइरिस बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? परितरिका, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन में परितरिका दे या आइरिस दे, दोनों को टिक लगाना है। आप लोगों को क्या करना है? टिक लगाना है। नेत्र का रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, ठीक है। तो यह पुतली को, पुतली के पुतली को इंग्लिश में पुपुल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुपुल के चारों ओर स्थित एक रंगीन पेशीय संरचना है। क्या होता है बच्चों? चारों ओर जो है हमारे नेत्र में जो है पुपुल के चारों ओर के रंगीन के पेशीय संरचना होता है। लाल कलर का पेशीय संरचना होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा तो, जो आंखों का रंग निर्धारित करता है। आंखों का क्या करता है बच्चों? रंग निर्धारित करता है। क्या करता है? रंग निर्धारित करता है। नीला, भूरा, हरा। जो रंग निर्धारित करता है नीला, भूरा, हरा। ये कार्य क्या होता है बच्चों? कार्य समझना। यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पुतली का आकार को समायोजित करती है। ये बच्चों आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है, जब हमारे आंखों में प्रवेश करती है प्रकाश, वह बच्चों पुतली को नियंत्रित करता है, कब छोटा करना है, कब बड़ा करना है। तो नियंत्रित इसी का काम होता है बच्चों, कि छोटा करना कब आंख को, कि आंख को जैसे रोशनी, ज्यादा रोशनी आ गया तो आंख हम लोग छोटा कर लेते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा दूर कर देखना पड़ता है
तो थोड़ा-सा आँख खोल के देखते हैं, ठीक है? तो मतलब बच्चों ये नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है, याद रखना। इसका कार्य क्या होता है? आँख को नियंत्रित करने में मतलब छोटा-बड़ा करने में उसका कार्य करता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कौन-सा रंगीन भाग होता है? तो आइरिस। क्या याद रखना बच्चों? आइरिस। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर डी हो जाएगा। रेटिना क्या होता है बच्चों? रेटिना पे हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना? उसके बाद है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 एचपी बराबर क्या होता है? 1 एचपी मतलब हॉर्स पावर। एचपी मतलब क्या होता है बच्चों? हॉर्स पावर। क्या होता है बच्चों? हॉर्स पावर। 1 एचपी बराबर याद रखना इसको। 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है बच्चों? 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है बच्चों? 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। ध्यान में रखना है। 1 एचपी बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। 1 एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। याद रखना इसको। 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है विशालतर शीशा जो मैग्नीफाइड गिलास होता है बच्चों, ये मैग्नीफाइड गिलास, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। क्या होता है मैग्नीफाइड? विशालतर शीशे के बारे में मुख्य बातें क्या बच्चों? मुख्य बातें। कार्य क्या होता है? ये छोटी वस्तुओं या अक्षरों को अनेक वास्तविक आकार से बड़ा होता है और सीधा देखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या करता है बच्चों? सीधा देखने के लिए उपयोग करता है। लेंस का प्रकार होता है बच्चों, इनमें इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है जो किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है। क्या होता है बच्चों? जो किनारों की तुलना में क्या होता है? जैसे ये बच्चों ये तो अवतल लेंस है, ये क्या है? ये हमारे आंखों में क्या अवतल लेंस है, क्योंकि हमको दूर का चीज नहीं दिख रहा है। क्या बच्चों? दूर का चीज नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है दूर का चीज, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। क्या हुआ? हमको क्या है? निकट दृष्टि दोष। लेकिन इसमें कौन सा लेंस लगा है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगा है बच्चों? अवतल लेंस लगा है। वही बच्चों उत्तल लेंस में क्या होता है? उसका किनारे में जो है, किनारे में पतला होता है, लेकिन बीच में क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? बीच में मोटा होता है और प्रकाश की किरणें को एक बिंदु को केंद्रित करता है। क्या करता है बच्चों? एक ही बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। एक ही बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। एक ही जगह करता है। उपयोग में क्या करता है बच्चों इसका उपयोग? छोटे अक्षरों को पढ़ने या घड़ी साज द्वारा पुर्जे को मरम्मत करने के लिए, प्रयोगशालाओं में बारीकरी से देखने के लिए, अच्छे तरीका से देखने के लिए, सूर्य के प्रकाश के एक बिंदु को केंद्रित करके उसके कागज को जलाने में भी काम करते हैं। जैसे हम लोग एक लेंस लेते हैं बच्चों, हम लोग बचपन में देखे होंगे, एक लेंस मिलता है, लेंस मिला के धूप लेके और एक कागज को जलाते थे। क्या बच्चों? सब प्रकाश को एक जगह करके क्या करते थे? उसको जलाते थे। क्या करते थे बच्चों? सूर्य के प्रकाश को एक जगह लेके हम लोग, एक लेंस मिलता था गोल टाइप का, इस प्रकार का मिलता था एक लेंस। इस प्रकार का किसी के पास देखे थे? लेंस इस प्रकार का। इसको क्या करते थे बच्चों? सूर्य का प्रकाश इसमें लेते थे और एक ही जगह उसका कागज पे रख के उस जगह जला देता था। क्यों जलाता? एक ही प्रकाश एक जगह बिंदु पे लाके उसे क्या करता? जला देता। इस प्रकार का लेंस हम लोग बचपन में बहुत यूज किए थे, ठीक है? तो बच्चों ये छोटे अक्षरों को पढ़ने में करते थे और थोड़ा जो घड़ियों को ठीक करते, जो घड़ी में बच्चों इतना छोटा-छोटा पार्ट होता है, उसको देखने के लिए, पुर्जे को मरम्मत करने के लिए उसका उपयोग करते थे। और बच्चों प्रयोगशाला में बेरेक्टरी देखने के लिए करते थे। सूर्य के प्रकाश एक ही बिंदु पर केंद्रित करके उसका कागज को जलाने में काम करते थे। बच्चों इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड ग्लास क्या हो जाता है बच्चों? ये उत्तल लेंस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन आज हम कराए और ये लास्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग बताइए कि कैसा रहा क्लास आज का। और इस प्रकार का सेट जो है बच्चों रेगुलर आएगा जब तक आपका एग्जाम जब तक नहीं आ जाता है, आपका रेगुलर आएगा। लगभग बच्चों इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे, वीवीआई सब क्वेश्चन, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप लोग क्या कीजिए? सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। बार बार ये सब वीडियो देखिए और रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इससे क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं सेट 2 के साथ। और यहाँ तक रहा क्लास बच्चों। जय हिंद, जय भारत बच्चों। थैंक यू।